क्या आप भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं? तो दोस्तों आज जानने की कोशिश करते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है, भारत रिपब्लिक कब बना और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में जब भी हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर लोग आज के दौर में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके समझने की कोशिश करते हैं कि एक डिफिनीशन क्या है रिपब्लिक की, एक डिफिनीशन क्या है डेमोक्रेसी की, और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जब भी आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझना है, आपको उस टॉपिक के, उस विषय के, उसके इतिहास को जानना पड़ेगा कि ये निकल के कहां से आया है। रिपब्लिकन सिस्टम या रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी नहीं होगा। तो जब भी हम रिपब्लिकन सिस्टम की बात करते हैं उसका सिंपल एक लाइन में मतलब है कि वो एंटी मोनार्की होता है। मोनार्की मतलब एक राजतंत्र वाली व्यवस्था जहां पे राजा के समुदाय से ही, राजा के फैमिली से ही कोई ना कोई रूल करने वाला है। इसकी जो खास शुरुआत होती है वो होती है रोमन रिपब्लिक से। लगभग 600 साल ईसा पूर्व की शुरुआत होती है जहां पे जो राजा होते हैं उनको हटा के एक व्यवस्था वहां लाई जाती है जहां पे आम जनता रूल करने की कोशिश। हालांकि वहां भी अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसमें से कुछ क्लास सत्ता में पार्टिसिपेट करती है, कुछ असेंबली में पार्टिसिपेट करती है। तो एक सिस्टम बनाया जाता है वहां पे कि भाई एक इंसान राजा नहीं होगा, अब कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी हेड बन सकता है। तो ये तो रिपब्लिक की बातें होगी। डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग डिसीजन लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है एथेंस से। एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करें तो एक का मतलब है जहां पे जो हेड है वो राजा नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा और कोई भी राजा बन सकता है। गणतंत्र का मतलब यह है। लोकतंत्र का मतलब है कि जो भी डिसीजन मेकिंग वाली चीजें हैं, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो लोग मिलके कलेक्टिव तौर पे लेंगे। तो दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। आज के दौर में दोनों को मिला के भी बहुत जगह शासन व्यवस्था होती है, कुछ जगह एक व्यवस्था होती है, कुछ जगह दूसरी व्यवस्था होती है। तो अगर आप मॉडर्न सेंस में देखने की कोशिश करें कि कौन से राज्य गणतंत्र हैं, कौन से गणतंत्र नहीं है, तो आपको एक क्राइटेरिया यूज करना है कि जो वहां का हेड ऑफ स्टेट, क्या वो लोगों के द्वारा चुना गया है या वो किसी खानदान में होने की वजह से हेड कर रहा है। सऊदी अरेबिया क्या है? गणतंत्र नहीं है। अमेरिका गणतंत्र है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस भी आते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। जैसे आप लें ब्रिटेन का उदाहरण। ब्रिटेन का जो राजा होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी भी है। तो वहां का हेड ऑफ स्टेट जो है वो चुना हुआ नहीं है, लेकिन वहां जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो वहां की पार्लियामेंट लेती है। अब भारत का उदाहरण लेने की कोशिश। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब ये इंडिपेंडेंट हो गया था और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई थी क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बातें करी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बातें। लेकिन भारत गणतंत्र बनता है 1950 में, 26 जनवरी 1950, जब इसका खुद का संविधान हो। खुद के संविधान का गणतंत्र से क्या लेना देना है आगे मैं आपको वो बताऊंगा। अब आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि उसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, मतलब जो भी अथॉरिटी का बेस है कि भारत के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे या जो भी व्यवस्था होगी उसमें उनको पावर कहां से मिलती है? उनको पावर मिलेगी लोगों से, हम लोगों से। मतलब हम लोग उनको पावर देते हैं कि भाई आप ऐसी व्यवस्था बनाएं और रूल करें। अब वहीं से भारत गणतंत्र बन जाता है जिस दिन भारत में संविधान लागू होता है, मतलब 26 जनवरी 1950 से। इसी वजह से भारत का इंडिपेंडेंस जो है डे है वो 1947 को 15 अगस्त है, लेकिन जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी डेट क्यों चुनी गई उसको अगर आपको जानना है तो आपको जाना पड़ेगा लाहौर अधिवेशन, जो जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया और जहां पे पूर्ण स्वराज की घोषणा करी। तो उस पर्टिकुलर डेट को याद रखने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए, क्योंकि 1929 से लेकर 1947 तक उसी दिन को हम लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे। तो बाद में लगा कि भाई इस डेट को इंपॉर्टेंट डेट है तो इसको कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो ये तो बातें हो गई कि गणतंत्र का मतलब क्या है, यूएसए कैसे गणतंत्र है, सऊदी अरेबिया गणतंत्र कैसे नहीं है, यूके वाला सिस्टम कैसे अलग है। अब बात आती है कि कुछ और बातें क्या हैं गणतंत्र में जो लोकतंत्र से उसको अलग बनाती है। जब भी हम लोकतंत्र की बातें करते हैं, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। तो लोगों में क्या है कि एक भीड़ भी हो सकती है कि जो मेजॉरिटी में है उनका शासन भी हो, कि मेजॉरिटी अगर 100 लोग हैं, 50 लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में जीत के आते हैं, वो लोग जो चाहें कर सकते हैं। क्या लोकतंत्र में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे अधिकार केंद्र में होते हैं। अगर आपको और इसको डिटेल में जाना है तो आपको, जब अमेरिकी संविधान बन रहा था तो वहां कभी भी लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं। वो लोग ज्यादातर गणतंत्र के बारे में बातें करते थे क्योंकि उनका पूरा सिर्फ ये नहीं था कि सभी लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल हो। उनका कंसर्न था कि जो लोगों के अधिकार हैं वो कैसे बचे रहेंगे। तो जब अधिकार केंद्र में होंगे, संविधान केंद्र में होगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा केंद्र में होगी, तो वो व्यवस्था कहीं ना कहीं गणतंत्र के नजदीक हो। अब लोगों के अधिकारों की रक्षा के बारे में जब बातें करें तो लोगों के अधिकारों की रक्षा तब होगी जब संविधानवाद होगा। संविधानवाद का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब है कि जो भी सरकार में है उनके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस और उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पहला है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का होना, कि सरकार कभी भी मौलिक अधिकारों को नहीं ले सकती। दूसरी व्यवस्था है सेपरेशन ऑफ पावर, या 3 ब्रांचेस होना, कि एक आपकी विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, और तीनों अलग अलग काम करेंगे ताकि एक ब्रांच पूरा कंट्रोल ना ले पाए, नहीं तो फिर आप मोनार्की की तरफ चले जाएंगे।
पहले जो राजा होता था वही निर्णय लेता था, वही कानून बनाता था, वही सारे काम करता था। लेकिन जब गणतंत्र बना तो कहा नहीं भाई, राजा जो है हेरिडिटरी नहीं होगा, राजा चुना जाएगा, जो भी हेड करेगा उसके पास पूरी शक्तियां नहीं होगी। तो गणतंत्र इसी वजह से लोकतंत्र से अलग है, क्योंकि वहां पे अधिकार केंद्र में होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर केंद्र पे होता है, संविधान केंद्र में होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत बार मेजोरिटी सिस्टम भी हो सकती है, लेकिन गणतंत्र ऐसा नहीं होगा। गणतंत्र के केंद्र में ये अधिकार और व्यवस्थाएं होंगी। अब इसको लेके सिसेरो जो एक थिंकर हैं वो ये डिस्टिंक्शंस बताते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसी को बाद में अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने अडॉप्ट करा। वो यही था कि वहां पे अधिकारों की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात होगी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात होगी, और इस तरह की जो व्यवस्थाएं होंगी वो गणतंत्र बनाते हैं। तो अभी तक हमने देखने की कोशिश करी कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र की शुरुआत रोमन रिपब्लिक से होती है, डेमोक्रेसी की शुरुआत एथेनियन डेमोक्रेसी से होती है। दोनों कहीं ना कहीं जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। एक में देखेंगे कि जो लिबरल एस्पेक्ट है, अधिकारों की बात है या संविधानवाद की बात है, वो कहीं ना कहीं गणतंत्र के ज्यादा नजदीक है। जो जनता वाली बात है कि ज्यादा लोग मिलकर शामिल होंगे, सत्ता चलाएंगे, वो लोकतंत्र के ज्यादा नजदीक। लेकिन दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वो आज रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो भी चुना जाएगा और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा लोकतांत्रिक तरीकों से वो लोग चुन के आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो लोकतंत्र नहीं है लेकिन वो गणतंत्र कहलाते हैं। जैसे चाइना की बात करें, आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, वो खुद को गणतंत्र कहते हैं कि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो लोगों के बीच में आता है, कोई भी हेरिडिटरी या मोनार्क नहीं है। लेकिन क्या वो लोकतंत्र हैं? लोकतंत्र होने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोकतंत्र होने के लिए लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनको अगर आपको समझना है, जानना है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है, क्या दोनों एक हैं। बहुत लोगों को लगता है कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक हैं, क्योंकि दोनों की जो अच्छी बातें आज के दौर में अगर हम बातें करें तो जो लोकतंत्र के अंदर है, जो गणतंत्र की अच्छी बातें थी वो सारी लोकतंत्र के अंदर भी आ गई हैं। कोई भी लोकतंत्र ऐसा है वही परफेक्ट लोकतंत्र माना जाएगा, जो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है, जो इसके अपनी सेपरेशन ऑफ पावर वाली व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। तो जब आप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे जहां पे मोनार्की होगी, अरिस्टोक्रेसी होगी, ओलिगार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, तो वहां पे ये भी समझेंगे कि एक रिपब्लिकन मॉडल की डेमोक्रेसी होती है जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो चुना हुआ होता है, वहां पे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो ये तो बातें थी गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में। इसको थोड़ा सा डीप जाके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आपको गणतंत्र को और बेहतर समझना है, इस तरह के टॉपिक्स को और बेहतर समझना है, तो बने रहिए यहाँ पे। ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, समझते रहिए, जानते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।